रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में मैं बतलाने वाला हूँ। आप लोग इसके बारे में ज़रूर जानिए क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा है और ये डायरेक्टली लोगों के लाइफ स्टाइल से, डेली के लिविंग से संबंधित है। अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है तो उसका लाइफ स्टाइल जो है कम्प्लीटली चेंज कर जाता है। पूरे शरीर जो है उसमें एक बदलाव आती है और इसके चलते जिंदगी का जो सफ़र है वो काफ़ी दर्द भरा हो जाता है। मैं आज इसी के बारे में बतलाने वाला हूँ और आप लोग आइए और जानिए क्या है और किस तरह से इसको समझ सकते हैं हम। अर्थराइटिस के क्रम में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के प्रकार और सच्चाई जिसे हर किसी को जानना चाहिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर थका हुआ है, जोड़ों में सूजन है या सुबह उठते ही हाथ पैर अकड़ जाते हैं? तो सावधान होने की आवश्यकता है। यह रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम आपके जोड़ों पर हमला करने लगी है। अब जानते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के 3 मुख्य प्रकार को। पहला है सेरोपॉजिटिव आरए, सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यह सबसे आम प्रकार का है, बहुत कॉमन है। लगभग 75% से 80% मरीज जो आते हैं इसी श्रेणी में आते हैं। इस स्थिति में शरीर में 2 खास एंटीबॉडीज मिलती हैं, रूमेटॉइड फैक्टर आरएफ एंड एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज एसीपीए। ये दोनों संकेत देते हैं कि शरीर अपने ही टिश्यूज के खिलाफ रिएक्ट कर रही है। और इससे लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं तेज सूजन और दर्द, हड्डियों में तेजी से क्षय, डिके ऑफ बोन कहते हैं इसको, थकान, हल्का बुखार और लंबे समय तक अखरन आपको रहती है। धूम्रपान इस प्रकार को और बढ़ा देता है। इसलिए अगर आपको आरए है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो सिगरेट छोड़ना सबसे पहला इलाज है इसका। उसके बाद है सेरो निगेटिव आरए, निगेटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यह क्या है? इसमें ब्लड की रिपोर्ट में आरएफ और एसीपीए नहीं मिलते हैं, फिर भी आरएफ के लक्षण मौजूद रहते हैं। ऐसे केस में अक्सर डायग्नोसिस देर से होती है क्योंकि शुरुआती टेस्ट नॉर्मल आते हैं। ये है नाम भी है निगेटिव, सेरो निगेटिव आरए। आरएफ और एसीपीए ब्लड में तुरंत नहीं मिलेंगे। हालांकि ये अच्छी बात है, इस प्रकार का जो रूमेटॉइड होता है वो हल्का होता है और दवाइयों से जल्दी कंट्रोल हो जाता है। ध्यान दें, कुछ मामलों में एंटीबॉडी पॉजिटिव हो सकती है, तब इसे सेरो पॉजिटिव कहा जाता है। उसके बाद आते हैं जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बच्चों में जो होती है JIA, यह 16 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। कारण अक्सर आइडियोपैथिक यानी अज्ञात होता है। कारण पता नहीं चलता इसका कि क्यों हुआ बच्चों में यह। इसके लक्षण क्या है? जोड़ों में सूजन होता है और दर्द होता है। बच्चों में ग्रोथ रुक जाता है इससे, और आंखों में सूजन और थकान रहती है। अगर बच्चे सुबह उठते ही दिक्कत या हाथ पैर में अकड़न महसूस कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से दिखलाइए। डॉक्टर की सलाह काफ़ी आवश्यक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से मिलते जुलते कुछ रोग हैं, जैसे कई बार रूमेटॉइड अर्थराइटिस को अन्य बीमारियों से भ्रमित किया जाता है, जैसे कि ल्यूपस, SLE, फाइब्रोमाइल्जिया, हाइपोथायरॉयडिज्म और ऑस्टियोआर्थराइटिस, घिसाव से जोड़ों का दर्द और लाइम डिजीज। इसलिए हमेशा रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से ही इस बारे में सलाह लीजिए ताकि वो दूसरी बीमारी समझकर दवा दूसरे प्रकार की न दे दें। अब इसका ट्रीटमेंट का टाइप क्या होना चाहिए? रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कोई अस्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही दवा और लाइफ स्टाइल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है।
NSAIDs या पेन किलर्स, दर्द और सूजन कम करने के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड फ्लेयर आपके साथ तुरंत राहत मिलता है, इसमें एक तरह का स्टेरॉइड है। और DMARDs रोग की प्रगति को रोकता है। बायोलॉजिकल ड्रग्स गंभीर मामलों में दिए जा सकते हैं। सर्जरी, जब जोड़ों का अस्थायी नुकसान हो चुका हो तो सर्जरी इसका इलाज है। घरेलू और लाइफस्टाइल जो है, इसका एक सेल्फ केयर टिप्स क्या है, थोड़ा अपनाए, जीवन में आराम पाए। हरी सब्जी, मछली, बादाम, एंटीऑक्सीडेंट्स भोजन को आप यूज करें डेली लाइफ में। रोज 20 मिनट वॉक करें। सिगरेट, शराब, जंक फूड से दूरी बनाएं। ठंड, गर्म सेक से जोड़ों को आराम दें और मेडिटेशन और योग से तनाव को घटाएं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस 2 मुख्य प्रकार का होता है, सेरोपॉजिटिव और सेरोनेगेटिव। दोनों ही प्रकार का जल्दी इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि देर होने पर यह दिल, फेफड़े और हड्डियों को भी इफेक्ट करता है। जल्दी पहचानें, नियमित इलाज लें, जीवन को फिर से सक्रिय बनाएं। यही है इसका इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट। और उसके बाद है जोड़ों का दर्द सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है, यह ऑटो इम्यून अटैक भी हो सकता है। तो इसे जरूर पहचानिए और जानिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस के असली प्रकार और अपने शरीर की आवाज़ को पहचानिए। अपने शरीर की आवाज़ पहचानना बहुत ही जरूरी है। आइए हम इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के क्रम में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कितने प्रकार के होते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के प्रकार और सच्चाई, जिसे हर किसी को जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको कभी महसूस होता है कि शरीर थका हुआ है, जोड़ों में सूजन है, या सुबह उठते ही हाथ पैर अकड़ जाते हैं? सावधान रहें, यह रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम ही जोड़ों पर हमला करती है और ये हमला स्टार्ट हो गया है। अब जानते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के प्रकार। अभी हम लोग हटिया स्थित फूड कोर्ट रेस्टोरेंट में आए, जो कि नज़दीक में यही था। हम लोगों को लंच लेना था, इसलिए यहाँ आए हैं। भेज खाना से आए थे, तो भेज खाना था, तो इसमें आए हैं। देखिए, अच्छा ही है ये छोटा। रोड साइड का व्यू काफ़ी अच्छा, रोड के बगल में इसको सीट लिया है, काफ़ी अच्छा।